2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो वहां के पॉलिटिशियंस ने भागने से पहले अपनी 15 से 20 लग्जरी कार्स को एक सीधी लाइन में खड़ा करके दफन कर दिया। और 2 साल पहले जब तालिबान ने खुदाई की तो उन्हें मिली अफगानिस्तान के नेताओं की लैंड क्रूजर्स जो जमीन के नीचे दफन थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को जब पता चला कि तालिबान अब नहीं रुकने वाला और हमें भागना ही पड़ेगा तो उन्होंने अपना घर, पैसा, सोना और सारी कीमती चीजें पीछे छोड़कर पहले अपनी जान बचाई। तो फिर प्रेसिडेंट और वहां के नेताओं की कार्स में ऐसा क्या था जो कार्स को तालिबान से बचाने के लिए दफन करना पड़ा? तो देखो, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और वहां के नेताओं को एक बात अच्छे से पता थी कि जब तालिबान आएगा तो घर, गाड़ी, बंगला, सोना और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैश, वो सब कुछ सीज कर लेंगे। और ये उम्मीद भी थी कि शायद आज नहीं तो कल अफगानिस्तान हमें दोबारा से वापस मिल जाए। हम तब क्या करेंगे? क्योंकि तालिबान की आर्मी तो सब कुछ सीज कर लेगी, टाइम भी कम है और इतने सारे कैश को लेकर भाग भी नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर पर चेकिंग होती है। तो करे क्या? और असली मसाला यहीं से शुरू होता है। अफगानिस्तान के नेताओं ने सोचा अगर हम कैश और सोना लेकर भाग नहीं सकते और अपने आलीशान बंगलों में छुपा भी नहीं सकते तो क्यों ना सारे कैश और गोल्ड को इकट्ठा करके गाड़ियों में भर के गाड़ दिया जाए। उन्होंने सारा कैश, गोल्ड, जरूरी डॉक्यूमेंट्स को गाड़ियों में भरकर बुलडोजर की मदद से सीधी लाइन में खड़ा करके जमीन में दफना दिया। कुछ अफवाहें ये भी कहती हैं कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी जब 2021 में अफगानिस्तान छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर की मदद से यूएई भागे थे तो रशिया की एक एजेंसी ने क्लेम किया था कि प्रेसिडेंट के साथ 4 कार्स और एक हेलीकॉप्टर भर के कैश गया था। कैश इतना ज्यादा था कि कुछ कैश रनवे पर ही छोड़ना पड़ा क्योंकि उस कैश को रखने की जगह ही नहीं थी।